प्रदित्या सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के किस सेक्शन से, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स में, इसका एनालिसिस लेकर आए हैं। दोस्तों, देखते हैं हम लोग कि 66वीं बीपीएससी में कांग्रेस पूर्व संगठन से एक प्रश्न किया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक प्रश्न, गांधी जी और उनके आंदोलन से संबंधित या गांधी जी से संबंधित जो घटनाएं हुई हैं उनसे संबंधित दो प्रश्न किए गए हैं। 1857 के विद्रोह से एक प्रश्न पूछा गया है, कोई अधिनियम या एक्ट से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है, क्रांतिकारी संगठन से संबंधित या उनके समय में अगर कोई नारा या कोटेशन दिया गया है तो इससे संबंधित दो प्रश्न किए गए हैं, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित एक प्रश्न किया गया है, आईएनए मुकदमा से संबंधित एक और गवर्नर जनरल से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। टोटल 11 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि 1857 के विद्रोह से संबंधित सवाल पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह में किसने सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो नाना साहब, बेगम हजरत महल, इसमें एक से अधिक वाला आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद गांधी जी से संबंधित देखते हैं कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, ये प्रश्न किया गया था 24 दिन। इसका आंसर सही होगा। गांधी जी और उनके आंदोलन या गांधी जी से संबंधित घटनाओं को हमने इसमें इंक्लूड किया है। इसके बाद मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था, ये प्रश्न किया गया था। क्रांतिकारी संगठन में हम लोगों ने इसे इंक्लूड किया है। स्टुटगार्ट इसका आंसर है। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी का गीत है। इसको हम लोगों ने क्रांतिकारी संगठन में ही इंक्लूड किया है। इसके बाद गांधी जी ने किस कॉलेज से कहाँ से पढ़ाई की थी, ये प्रश्न किया गया था। सामल दास कॉलेज, भावनगर। इस तरह के प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स में 66वीं बीपीएससी में पूछे गए थे। तो टोटल 11 प्रश्न 66वीं बीपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन से पूछे गए थे। इसके बाद हम लोग 65वीं बीपीएससी में प्रीलिम्स में आधुनिक भारत के किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इसका एनालिसिस हम लोग देखते हैं। यूरोपियों का आगमन से एक प्रश्न किया गया है, गवर्नर जनरल से दो प्रश्न किए गए हैं, गांधी जी और उनके आंदोलन से एक प्रश्न किया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 3 प्रश्न किए गए हैं, किताब और पत्रिका से एक, नारा और कथन से एक, कांग्रेस पूर्व संगठन से 2 प्रश्न किए गए हैं, क्रांतिकारी संगठन से 1 प्रश्न किए गए हैं, भू राजस्व नीति से 1 प्रश्न किए गए हैं, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन से 1 प्रश्न किए गए हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह से 1 प्रश्न पूछा गया। टोटल ये इनकी संख्या 15 होती है। इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रथम सत्याग्रही के बारे में पूछा गया है, विनोबा भावे जो थे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है, ये एक प्रश्न किया गया था, जिसको हम लोगों ने कांग्रेस पूर्व संगठन में इंक्लूड किया है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ये धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन में के सेक्शन से ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद रैयतवाड़ी प्रथा से संबंधित एक प्रश्न है कि सीधा किसानों से किस अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीति की कौन सी ऐसी प्रणाली थी जिसमें सीधे किसान और अंग्रेज़ों के बीच में संबंध था और किसान जिसमें भूमि का मालिक होता था। ये प्रश्न भू राजस्व नीति के सेक्शन से किया गया है। इसके बाद काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित एक प्रश्न है। काकोरी ट्रेन 1925 में ये डकैती हुई थी, जिसको हम लोगों ने क्रांतिकारी संगठन में इंक्लूड किया है। तो इस तरह से देखते हैं दोस्तों कि ये 15 प्रश्न टोटल 65वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स वाले सेक्शन में पूछे गए हैं। 64th बीपीएससी में हम लोग देखते हैं कि 1857 का विद्रोह से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जलियांवाला बाग से 1 प्रश्न पूछे गए हैं, कृषक आंदोलन से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, समाचार पत्र से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, क्रांतिकारी संगठन से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, नारा या कथन, कुछ इस तरह के कोटेशन या नारा जो दिए गए थे उनसे 1 प्रश्न पूछा गया है,
धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन से एक प्रश्न पूछा गया है। तो टोटल प्रश्नों की संख्या हो रही है 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12। टोटल 12 प्रश्न इन टॉपिक से 64वीं बीपीएससी में पूछे गए हैं। इसमें कृषक आंदोलन से जो सवाल है वो दक्कन दंगों से संबंधित है और एक नील विद्रोह से संबंधित सवाल पूछा गया है। नील विद्रोह किसके बारे में था, ये प्रश्न किया गया था। इसके बाद समाचार पत्र से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, ये क्वेश्चन किया गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में था, ये सवाल जलियांवाला बाग से किया गया था, रॉलेट सत्याग्रह। और 1857 से संबंधित जो सवाल थे उसमें एक प्रश्न किया गया था, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। इसमें आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी ये दिया। ये बहुत ही विवादित प्रश्न था जिसके उत्तर को लेकर विवाद हुआ था। इस तरह हम लोग देखते हैं कि 63वीं बीपीएससी में प्रीलिम्स में आधुनिक भारत के किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। कांग्रेस पूर्व संगठन से एक प्रश्न पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक प्रश्न पूछा गया है। गांधी जी और उनके आंदोलन से एक प्रश्न पूछा गया है। अधिनियम या एक्ट से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद क्रांतिकारी संगठन से एक प्रश्न पूछा गया है। कैबिनेट मिशन से एक प्रश्न पूछा गया है। कृषक आंदोलन से एक, बंगाल विभाजन से एक, गवर्नर जनरल से संबंधित एक सवाल, भू राजस्व नीति से एक, किताब और पत्रिका से एक, अध्यक्षता से एक प्रश्न पूछा गया है। टोटल 12 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो सवाल पूछे गए हैं उसमें 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, इससे संबंधित एक सवाल है जिसको कृषक आंदोलन में हम लोग देखते हैं। मोपला विद्रोह केरला में हुआ था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह से संबंधित एक प्रश्न किया गया है। इसके बाद भारत में किस शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, यूरोपियन कंपनी से संबंधित एक प्रश्न किया गया था। और एक प्रश्न जो किया गया था वो भू राजस्व नीति से संबंधित प्रश्न किया गया था। इस तरह टोटल 12 प्रश्न 63वीं बीपीएससी में हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन से पूछे गए थे। इसी तरह 60 से 62 बीपीएससी में आधुनिक भारत वाले सेक्शन से किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कांग्रेस पूर्व संगठन से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद 1857 के विद्रोह से एक प्रश्न पूछा गया है। गांधी जी और उनके आंदोलन से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। अधिनियम और एक्ट से एक, क्रांतिकारी संगठन से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। स्वराज दल से एक प्रश्न पूछा गया है। कोई नारा या कथन, इससे संबंधित 2 प्रश्न। किताब और पत्रिका से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। जनजातीय आंदोलन से एक, कैबिनेट मिशन से एक, अध्यक्षता से एक। किसी ने अगर किसी कमीशन या आयोग की अध्यक्षता की है विभाग की, से संबंधित एक सवाल है। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए हैं। और खान अब्दुल गफ़ार का खुदाई खिदमतगार मूवमेंट से संबंधित सवाल किया गया है। इसमें देखते हैं हम लोग कि 1857 का विद्रोह से संबंधित बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था, ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, ये तिथि से संबंधित सवाल है। काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के ये सवाल होते हैं जिसे हम लोग जनजातीय आंदोलन में इंक्लूड किया है। इसके बाद 2 कोटेशन हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा
भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनो, यह किसने लिखी। ये जो प्रश्न किया गया है ये कोटेशन से संबंधित प्रश्न है, जिसमें देखते हैं हम लोग कि लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, ये ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। और ये जाहिर है कि लॉर्ड कर्जन ने ये कथन कहा था। इसके बाद इसी तरह कैबिनेट मिशन से संबंधित सवाल है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, ये एक प्रश्न किया गया है। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष कौन बना, अध्यक्षता से संबंधित ये प्रश्न किया गया है। किसान सभा से संबंधित जो है ये क्वेश्चन किया गया है। इसके बाद चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, ये प्रश्न किया गया है सूरसेन जी के द्वारा। क्रांतिकारी संगठन से संबंधित ये प्रश्न किए गए हैं। तो इस तरह से देखते हैं दोस्तों हम लोग की बीपीएससी 60वीं 62वीं में मॉडर्न हिस्ट्री से कुल 20 प्रश्न किए गए हैं, जो एक ट्रेंड पहले से चला आ रहा था 56-59 तक कि हर सेक्शन से 10-10 प्रश्न पूछे जाते थे। यहाँ सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से 20 सवाल पूछा गया है और अन्य सेक्शन में थोड़ी सी कटौती की गई है। दोस्तों बीपीएससी प्रीलिम्स में मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पत्रों का पिछले 5 बार के प्रश्न पत्रों का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो यही निष्कर्ष निकलता है कि 66वीं बीपीएससी में टोटल 11 प्रश्न किए गए, 65वीं बीपीएससी में 15, 64वीं में 12, 63वीं में 11 और 60-62 बीपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन से 20 प्रश्न किए गए थे। बीपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्नों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। इसके लिए बेहतर है कि बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी की ये बुक पढ़ना बहुत ही बेहतर होगा। इसके बाद बीएल ग्रोवर की बुक बीपीएससी के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, बीएल ग्रोवर की आधुनिक भारत का इतिहास। एसके पांडे का आधुनिक भारत के इतिहास वाला वॉल्यूम भी बहुत अच्छा रहेगा। प्रश्न पत्रों की प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र इतिहास का अच्छा रहेगा। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स में मॉडर्न हिस्ट्री में 1885 के बाद वाल से लेकर 1947 तक के एरिया से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसके लिए बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी की इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और घटना चक्र में इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है। आप लोग निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए। इसके साथ नए एनालिसिस के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।